आप अगर एक ऐसे माशरे के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर इंसान को बचपन से बुज़दिल बनाया जाए क्योंकि उसकी करेज को बैकअप करने का ना माशरा मौजूद है, ना स्टेट मौजूद है, ना लॉ मौजूद है, तो फिर आप कहें ये बेगैरत क्यों है सब लोग? तो भाई वो बेगैरत इसलिए कि उनको रैशनल है बेगैरत होना, बेगैरती रैशनल लगने लगती है लोगों को। इमोशंस जो हैं आपके, आपको लग रहा है कि ये इमोशन लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो इमोशंस की जो लिमिट्स होती हैं वो कौन डिटरमिन करता है? वो रैशनल सेल्फ डिटरमिन करती है। लेकिन अगर आप एक इनसेंसिटिव माशरे में बहुत तवील अरसे तक रहें तो आपकी लिमिट्स बढ़ जाती हैं, सही है ना? जैसे फर्ज किया कि हम जिस स्कूल में थे उसमें पिटाई होती थी बच्चों की, सही है? तो हम लोगों के जो पिटाई होती थी स्कूल में, तो उस पिटाई के स्टैंडर्ड्स थे, यानी कि एक हमारी जो टीचर थी वो बहुत मोटा डंडा लेके आती थी, लेकिन डंडे से जो मारती थी वो हड्डियों पे नहीं मारती थी, यानी कि वो बड़ी इंटेलिजेंटली मारती थी कि स्वेलिंग ना आए। दूसरे जो थे एक टीचर थे वो ये नहीं देखते थे डंडा कहाँ पड़ा है, कहीं पे भी पड़े वो मारते थे अपना खुल्लम खुल्ला, तो लोगों के स्वेलिंग हो जाती थी। तो आप कहेंगे यार ये बड़ी अच्छी टीचर है और ये जालिम टीचर है, लेकिन सवाल ये है कि वो ये कर ही क्यों रहा है? फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये है ना। लेकिन आप कहें नहीं पिटाई तो होती ही है, पिटाई तो होनी ही चाहिए। तो अगर फर्ज किया एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें पिटाई हो रही है तो उसमें थोड़ी पिटाई हो रही है, ज़्यादा पिटाई हो रही है या बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है, ये एक पैटर्न ऑफ लाइफ से पता चलेगा। अगर फर्ज किया कि सब लोगों को उल्टा लटका के उनको खूब डंडे मारे हैं, 3rd डिग्री उनके ऊपर अप्लाई की जाती है और 2-3 डंडे लगा के छोड़ दिया, तो कहेंगे बड़ा अच्छा स्कूल है, बिल्कुल सख्ती नहीं है यहाँ पर। तो ये आपने सेट किए हैं स्टैंडर्ड्स। इसी तरीके से जैसे टॉर्चर है, टॉर्चर जैसे एक मूवी थी उसमें दिखाया कि भाई एक आदमी होता है जो लोगों से उगलवाता है राज और टॉर्चर करता है। टॉर्चर की बहुत सारी टेक्निक, टॉर्चर एक्सपर्ट होता है वो। तो वो एक औरत के ऊपर टॉर्चर करता है, खूब टॉर्चर करता है, और टॉर्चर के दौरान उसे पता चलता है कि इतने दिन तक जिस पे मैं टॉर्चर करता रहा हूँ वो बेकसूर औरत, बेकसूर लड़की थी। तो उसकी वजह से वो चला जाता है गिल्ट में, गिल्ट हो जाता है उसको। उस गिल्ट की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटली डिस्टर्ब होने के नतीजे में उसको भेज देते हैं थेरेपिस्ट के पास। तो थेरेपिस्ट जो है उसको उसकी थेरेपी करती है, वो जो साइको एनालिस्ट होती है, और ये बताती है कि ये इसमें तुम्हें एबनॉर्मल होना की ज़रूरत नहीं थी, तुम एक ज़िम्मेदारी अपनी जो तुम्हें स्टेट ने एक ज़िम्मेदारी दी थी वो तुम कर रहे हो। उसके नतीजे में कभी कभार बेकसूरों को साथ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन यानी कि वो उसने उसकी तमाम ब्रूटैलिटी को थेरेपी के दौरान जस्टिफाई कर दिया। पूरा वक्त पूरी फिल्म के अंदर वो यही करती रही है। तो वो जो थेरेपिस्ट था, वो जो बंदा था जो थेरेपी ले रहा था, उसने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ किया कि आप ये समझते हैं कि किसी अच्छे मकसद के लिए टॉर्चर करना अच्छी बात है, बोलने की हाँ अच्छे मकसद के लिए टॉर्चर करना सही बात है। उसने कहा अच्छा तो तुम मुझे इतने दिन से ये बता रही हो? तो वो तो सोल्जर होता है ना, वो कहती है हाँ मैं यही तुम्हें बता रही हूँ कि चूँकि तुम्हारा मकसद नेक था इसलिए अगर तुमने टॉर्चर किया तो ये कोई गलत बात नहीं, इसके लिए तुम्हें किसी गिल्ट में नहीं जाए, इसके लिए तुम्हें स्टेट भी माफ़ कर देगा, स्टेट को माफ़ करना चाहिए, सोसाइटी को माफ़ करना चाहिए, खुदा को माफ़ करना चाहिए, सबको माफ़ करना चाहिए। तो कहता है अच्छा ये बात है। तो फिर वो उसी को पकड़ता है
उसको पकड़ के मुंह पे लगाता है टेप और फिर उस पर शुरू करता है टॉर्चर करना, थेरेपिस्ट कोई। और थेरेपिस्ट ये कहता है कि मुझे बताओ कि इस थेरेपी सेंटर से भागने के कौन कौन से रास्ते हैं, ये बताओ मुझे। वो नहीं बताती उसके ऊपर, वो तो होता ही टॉर्चर एक्सपर्ट, करता है टॉर्चर करके सब उगलवा लेता है। उगलवाने के बाद वो जो लड़की होती है जिस पे इसने टॉर्चर किया होता है, जो ज़्यादा टॉर्चर की वजह से वो मेंटली सिक हो गई थी, वो भी उधर ही होती है, उस लड़की को लेके वहाँ से भाग जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रैशनल पैटर्न था उसके हिसाब से टॉर्चर जस्टिफाइबल था। एक नॉर्मल आदमी जब जुल्म करेगा ना तो उसको उसकी जो रैशनल सेल्फ है बताएगी कि देखो तुम गलत कर रहे हो, 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 एक बेबस आदमी के साथ ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, पता नहीं ये है नहीं है। तो वो उसकी रैशनल लिमिट्स उसको बता देगी कि यू आर एक्सीडिंग द लिमिट्स, यू आर बिहेविंग इरैशनली, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। लेकिन जब वो जाए पढ़े लिखे लोगों में, थेरेपिस्टों में, और वो कहें नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक इंसान इमोशनली इनसेंसिटिव होता चला जाएगा क्योंकि उसकी एक्सीडिंग लिमिट्स बढ़ गई हैं। एक किताब है उसका नाम है गिल्ट, शेम, मॉडेस्टी, शेम एंड गिल्ट, मॉडेस्टी, शेम एंड गिल्ट। उसमें उसने ये आर्ग्यू किया कि देखो एक जो है एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ मिलता है, मतलब एक जेंडर जब दूसरी जेंडर के साथ इंटरैक्ट करती है, ऑपोजिट जेंडर, तो इंसान के अंदर एक फोर्स होती है जो रिपेल करती है उसको। एक नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा होता है, यानी कि जब एक औरत एक मर्द के साथ इंटरैक्ट करती है तो उनके दरमियान एक रिपल्शन होता है, लेकिन वो ब्यूटीफुल होता है, इट्स नॉट अगली, इट्स ब्यूटीफुल। और उसी से अट्रैक्शन भी पैदा हो रही होती है दोनों के दरमियान। अगर एक माशरे की डिमांड ये है कि सारी औरतें बाहर निकल आएं घर से, या सोशल स्ट्रक्चर है जो ये कह रहा है, तो ये जो रिपल्शन है ऑपोजिट सेक्स में, ये एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी दोनों के बीच में। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि नहीं ये गलत है, ये एबनॉर्मेलिटी है। लिहाजा मॉडेस्टी विल इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू शेम। यानी कि जब आपने देखा कभी किसी को स्टेज पे खड़ा कर देते हैं बच्चे को, तो वो शर्माने लगते हैं, सब उसको देख रहे होते हैं, वो शेम है या मॉडेस्टी है? क्या आप बात करें? वो नहीं फेस कर पा रहा। हमारे स्कूल में ये होता था कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता था ना, बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा, उसको दो लड़कियों के बीच में बिठा देते थे। जैसे ही दो लड़कियों के बीच में बिठाते वो बड़ा शरीफ बन जाता। और उसके बाद अगर उसने ज़्यादा ही ज़्यादा बदमाशी तो उसको एक टोपी पहना देते थे, बड़ी सी टोपी, उसके ऊपर एक फुन्ना होता था, वो हिल रहा होता था, उड़ रहा होता था, और वो रबर बैंड से यूँ लगा के वो बिठा देते थे। तो वो बहुत एम्बैरेसिंग होता था उसके लिए कि मेरी इज्जत ख़त्म हो गई, अब मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी अगर आप बिठाएं बच्चे को तो बच्चा करेगा? बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा अब इस मामले में इनसेंसिटिव हो गया। अब अगर फर्ज किया कि एक माशरे के अंदर एक बच्चा लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर रहा, तो बच्चा फैमिली समझते हैं हमारा बच्चा एबनॉर्मल है, हमारा बच्चा गे तो नहीं है, लड़कों के साथ घूमता रहता है। तो यूरोप के अंदर बहुत सारे माँ बाप को इस बात पे फिक्र होती है कि क्यों हमारा बच्चा लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं कर रहा।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो कि मॉडेस्टी थी, अगर एक मॉडेस्ट सोसाइटी के अंदर ही चलती है भाई, लेकिन अगर मॉडेस्टी आप एक ऐसी सोसाइटी में ले आए जिसमें मॉडेस्टी को वर्थ ही नहीं है, इफ़्फ़त की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर उस माशरे के अंदर क्या होगा? उस माशरे के अंदर वो बनेगी पहले शेम, और अगर आप उस शेम को ओवरकम नहीं कर पाए देन इट बिकम गिल्ट। तो चीज़ें ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होती हैं और उसके लिए भी नई टर्मिनोलॉजी और नई विकैबुलरी कॉइन हो जाती है। तो जो प्लेटो जो बात कह रहा है वो उस सेल्फ की बात कह रहा है जो एक जाहिर है कि उसने फिर अपनी जस्ट स्टेट भी डेवलप कर, उसका भी मॉडल बनाया कि वो कैसे होगी, वो एक जस्ट सोसाइटी का भी मॉडल बनाएगा, तो जस्ट सेल्फ का भी मॉडल बनाएगा। तो जो बड़े थिंकर्स होते हैं वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि वो जो बता रहा है उसको एब्स्ट्रैक्शन के अंदर डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अगर एक ऐसे माशरे के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर इंसान को बचपन से बुज़दिल बनाया जाए क्योंकि उसकी करेज को बैकअप करने का ना माशरा मौजूद है, ना स्टेट मौजूद है, ना लॉ मौजूद है, तो फिर आप कहें ये बेगैरत क्यों है सब लोग? तो भाई वो बेगैरत इसलिए कि उनको रैशनल है बेगैरत होना, बेगैरती रैशनल लगने लगती है लोगों को। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो ये ना समझें कि आप हमेशा एब्स्ट्रैक्ट, तो प्लेटो के फ्रेमवर्क के अंदर वो इस बात का इंतज़ाम करेगा कि आपको रैशनैलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए एक ऑर्डर होना चाहिए आपके पास। उस ऑर्डर के बगैर रैशनैलिटी फंक्शन नहीं करेगी। जैसे दुनिया में बहुत सारे, जैसे आपने कभी मैथमेटिक्स का पेपर जब लोग सॉल्व कर रहे हैं देखा, उनको बहुत सोच समझ के काम कर रहे होते हैं और सारे सवाल गलत कर देते हैं। तो ये समझना कि मैं एक रैशनल प्रॉब्लम को रैशनली डील कर रहा हूँ, इससे ये थोड़ी इंप्लाई होता है कि आप सही डील कर रहे हो, ये थोड़ी इंप्लाई होता है। दुनिया में बड़ी बड़ी हिमाकतें बहुत रैशनल समझ के की गई, लोगों ने बहुत रैशनल समझा उसको, अपने डिसीजन को, और वो डिसीजन रैशनल नहीं था, उसमें फ्लॉज थी। तो इस वजह से ये नहीं कह रहा प्लेटो के बस हर बंदा अपने आप को रैशनल समझ ले और समझे कि ये है लिमिट, ये है लिमिट। उसमें जो सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो स्टेट ऑर्डर है, ये भी मैटर करता है।